मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बाकी लोग कहाँ है? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जेंगो में प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना देखा था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी थी। ठीक है, एक बार हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम। एप्लीकेशन ऐड करने के लिए हम लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्टअप और एप्लीकेशन का नेम। इस तरीके से एप्लीकेशन ऐड होती है। तो जो भी हम एप्लीकेशन का नेम देंगे उस नाम से एक सब फोल्डर हमें मिलता है अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में। जैसे यहाँ पर हमने ब्लॉग सी एप्लीकेशन क्रिएट करी है, हमारा BC2025 हमारा प्रोजेक्ट का नेम था। तो ये यहाँ पर आपको एक इसके अंदर सब फोल्डर भी मिल रहा है BC2025। और ये हमारी एप्लीकेशन है ब्लॉग्स। हमें पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ आउटपुट देने के लिए हमें व्यूज में एप्लीकेशन का जो फोल्डर होगा, जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की है, उसमें व्यूज डॉट पी वाई फाइल मिलती है। तो ये व्यूज डॉट पी वाई फाइल है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हमें पेजेस बनाने हैं उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर हम कोई भी HTML स्ट्रिंग, जो भी हमें पेज बनाना हो, तो हम HTML कोडिंग करेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर HTML कोडिंग करेंगे हम। और HTML कोडिंग करने के बाद हम उसको HTTP रेस्पॉन्स से हम इसको रिटर्न करा देंगे। तो ये फंक्शन जब चलेगा तो ये जो भी आउटपुट है आपका ये पॉपुलेट हो जाएगा क्लाइंट की स्क्रीन पे। और इस फंक्शन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम एप्लीकेशन के अंदर ही एक यूआरएल फाइल बनाते हैं। इस यूआरएल फाइल में हम यहां पर इस तरीके से यहां पर हम यूआरएल मैपिंग करते हैं। तो यहां पर हमें ये फाइल्स लगती, लाइब्रेरीज लगती हैं। एक तो पाथ, और दूसरा ये जो व्यूज का वाला मॉड्यूल है, इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यूज वाले मॉड्यूल को भी हम इंपोर्ट करके रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यूआरएल्स में। और फिर इस तरीके से कोडिंग की जाती है। यूआरएल पैटर्न्स ये आपका रिजर्व वर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और आपका केस सेंसिटिव भी है। इसको यूआरएल पैटर्न्स ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर एस आएगा, अक्सर कुछ लोग यूआरएल पैटर्न कर देते हैं। तो यूआरएल पैटर्न्स इक्वल्स टू लिस्ट है। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको, पाइथन है, इंडेंटेशन आप गलत नहीं छोड़ सकते अननेसरी। फिर पाथ, और फिर यहाँ पर ये यूआरएल बताना पड़ता है कि किस यूआरएल से कौन सा फंक्शन चले। तो अब जैसे हमने व्यूज के अंदर दो फंक्शन बनाए हैं, एक होम और एक इंडेक्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर पाथ बताया हमने ब्लैंक। तो ब्लैंक मतलब ये है कि ये आपका लैंडिंग पेज होगा, ये होम पेज होगा। और उस पे हमने कहा व्यूज के अंदर का इंडेक्स फंक्शन चले, तो इंडेक्स फंक्शन की हमने कोडिंग कर दी। और यहाँ पर नेम देना ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो, चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यूआरएल मेंशन किया, यूआरएल कॉमा से सेपरेट करते हुए हमें व्यूज का कौन सा मॉड्यूल चलाना है, ठीक है, मेथड चलाना है, और नेम डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल दो पाथ दिए हैं। एक होम पेज के लिए, लैंडिंग पेज के लिए हमने ये दिया है, और एक पेज हमने ये वाला दिया है होम। इसको हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। इसको हमने लैंडिंग कर दिया, इसको हम इंडेक्स को हम यहाँ पर जो है इसको हम यूआरएल बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स नाम दिया इसका और स्लैश लगा दिया। और ये इंडेक्स जैसा कि आपका मॉड्यूल नेम है, सेम हमें यूआरएल रखने की जरूरत नहीं है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, INT कर दिया, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता कि जिस नेम से पेज है उसी नेम से हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से हम मैपिंग करते हैं। अब अभी तक हमने क्या किया कि हमने एप्लीकेशन ऐड करी है, उसके अंदर हमने व्यूज के अंदर अलग अलग पेजेस बनाने के लिए अलग अलग फंक्शन बना दिए हैं। दो फंक्शन बने हैं यहाँ पर, एक रिक्वेस्ट और एक आपका इंडेक्स। फिर हमने क्या किया है, इसकी हमने यहाँ पर एप्लीकेशन के फोल्डर में ही एक यूआरएल फाइल बनाई है, उसके अंदर यूआरएल की मैपिंग करी है। ठीक है, फिर हमने इस यूआरएल को अपने प्रोजेक्ट की यूआरएल में इंक्लूड किया है।
क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, इस यूआरएल फाइल से। तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा अपनी इस यूआरएल को। यहां पर भी हम इसके अंदर यहाँ पर एक लाइब्रेरी एक्स्ट्रा यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, विच इज इंक्लूड जेंगो डॉट यूआरएल से ही हमें इंक्लूड मेथड लेना पड़ेगा। और उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम यहाँ पर अगेन यहाँ पर लैंडिंग पेज के लिए बता रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं इंक्लूड। इंक्लूड करो किसको? यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम, और एप्लीकेशन में जो यूआरएल फाइल है उसका नेम आता है विदाउट एक्सटेंशन। तो हमारी एप्लीकेशन का नेम था ब्लॉग्स, और यूआरएल फाइल थी यूआरएल्स। तो यहाँ पर जो भी आपने यूआरएल फाइल का नाम रखा हो, तो वही नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। वो केस सेंसिटिव होता है। तो इस तरीके से हम अपना इनिशियल पैकेज प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जेंगो के अंदर। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। इसको हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आप ये देखिए प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है? बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो हमने ये आउटपुट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ व्यूज के अंदर ये वाला मेथड हमने चलाया है। ठीक है, एक मिनट, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। हाँ, ओके, हमने सेव ऑल नहीं किया था। जब भी आप काम करो उसमें सेव ऑल करके करो आप। तो अभी हमें ये वाला आउटपुट मिलने वाला है, हमारे फर्स्ट एचटीएमएल। माय फर्स्ट एचटीएमएल। ठीक है, तो ये माय फर्स्ट एचटीएमएल क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने इस होम फंक्शन को कहाँ रन करवाया है? हमने यहाँ पर लैंडिंग पेज पे रन करवाया है। ये आप देखिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो हमने होम फंक्शन रन करवाया है। आपका जो व्यूज मॉड्यूल है, ये जो व्यूज मॉड्यूल है, इसके अंदर का ये होम फंक्शन, हम क्या बोल रहे हैं कि ये लैंडिंग पेज पे चले यहाँ पर। तो ये लैंडिंग पेज पे खुल रहा है। ठीक है, और ये वाला इंडेक्स, व्यूज के अंदर का इंडेक्स फंक्शन, ये आपका जो फंक्शन है, ये जो आप देख रहे हो व्यूज के अंदर का इंडेक्स फंक्शन, ये कब चलेगा आपका? जब आपका कौन सा यूआरएल हिट होगा? जब आपका ये इंडेक्स वाला यूआरएल हिट होगा, तो आपका ये वाला फंक्शन चलेगा। मैंने एक बार फिर से सेव किया। इस यूआरएल को मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ कैसे हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर अपने इस इसके सर्वर के पोर्ट पे, आईपी एड्रेस पे, पोर्ट नंबर पे हम यहाँ पर स्लैश लगा के इंडेक्स लिखेंगे। तो आप देखिए, आप ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने स्लैश लगा के इंडेक्स वाला यूआरएल हिट कर रहे हैं, तो ये वाला पेज ओपन हो रहा है। तो अभी तक हमने दो पेजेस बनाए हैं, और इस तरीके से हम इनको चला सकते हैं। होम या ये वाला आउटपुट आपको माय फर्स्ट एचटीएमएल आपको फर्स्ट लैंडिंग पेज पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने इसके फंक्शन को यहाँ पर लैंडिंग पेज पे यहाँ पर हमने, ठीक है, यूआरएल मैप किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका आप इनिशियल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों से कितने लोगों ने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट बना लिया अभी तक इसके अंदर? बताओ जल्दी से भाई, अनम्यूट कर लो सभी लोग, म्यूट करके मत रखो। किस किस ने बना लिया? बना पुष्पा लिया आपसे सर बन मैंने गया? बना लिया। यस सर पूर्वा सर। से भी बन मैंने गया? भी बना लिया। सोनम का भी बन गया? आकांक्षा? सर बन गया मेरा भी। अभिषेक? हमारा भी सब रन हो गया? हो गया सर, बन गया। हाँ कौशल? सर मैंने 2 दिन से क्लास नहीं ली थी तो आज का समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाद में बना लूंगा। और ये एनी के नाम से कौन है भाई? ये ANY? के माधवी आपसे बन गया? माधवी? नो सर अभी नहीं बना, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अचूर कौन है ये? सिद्धार्थ? वंशिका? सर
यस सर, बना लिया। रन हो गया प्रोजेक्ट? यस सर। अच्छा, तो यहाँ तक प्रोजेक्ट सभी से बन पा रहा है। आप में से कौन कौन है जिसका नहीं बन पाया वैसे बताओ। अच्छा, बन सर गया मैं। सभी से? कौशल, आप फर्स्ट क्लास अटेंड यस कर रहे हो सर। ना? नहीं सर, पहले दो की थी पर दो नहीं कर पाया था पहले, मतलब अभी दो रिसेंट में जो क्लास थी वो ज्वाइन नहीं कर पाया था 2 दिन की। पिछली क्लास में तो मैंने पूरा क्रिएट करना बताया था ना आप लोग को। डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दिया मैंने, इसका नोट्स भी। इस सर डॉक्यूमेंट आपने को जो आप स्टेप बाय एमबीटी स्टेप फॉलो आर्किटेक्ट करोगे, इसके अंदर पूरा सभी कुछ बिगिनिंग से ही दिया हुआ है आपका। ये सर आपने जो एमबीटी आर्किटेक्चर बताया था वो पता है पूरा, पर उसके बाद से मतलब मैंने अटेंड नहीं की थी क्लास। देखो, करते हुए चलना है सभी लोगों को। ठीक है, और अगर मिस करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे भाई। क्योंकि इसके अंदर चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आपको पहले प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के सर अंदर ये ऐप बनानी है, डॉक्यूमेंट ऐप। तो हाँ, सर ये वाला डॉक्यूमेंट तो आपने किया था पर वो आया नहीं। चलो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा सर, ठीक है? राइट, ठीक है। चलो, आज अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम ये देखेंगे कि हम, अब देखो आप, हम देखेंगे इसके टेम्पलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि आपका Django किसका मॉडल पे काम करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो मॉडल तो अभी हमने यूज नहीं किया, मॉडल भी अपन आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहले नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम इसमें टेम्पलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था, टेम्पलेट क्या होता है? व्हाट अरे इज वो तो सब टेम्पलेट? पढ़ा रहे हैं। टेम्पलेट क्या होता है? सर HTML फाइल और पेज। एक HTML फाइल होगी, राइट? क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो अपने हर क्लाइंट के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाती कि हर क्लाइंट का कस्टमाइज पेज अलग से बना रहे हैं। ठीक है, सारे क्लाइंट्स के जितने बिलियंस ट्रिलियंस जितने भी उनके क्लाइंट्स हों, उनका जो पेज होता है, जैसे कि इनबॉक्स हो गया, या आप बैंकिंग का आप अपना स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, तो वेब पेज एक ही बनता है। ठीक है, डेटा सारे कस्टमर्स का अलग अलग होता है जो मॉडल में स्टोर होता है। हमारी जो डायनामिक एप्लीकेशन होती है वो हर कस्टमर के अकॉर्डिंग, जिसने लॉगिन किया हो उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा डेटाबेस में से उठाती है, और टेम्पलेट यानी कि फॉर्म में मर्ज करके आपको क्लाइंट के एंड पर वो आपको व्यू कराती है, राइट? तो अभी हमने जो देखा है, अभी हमने एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करने के लिए एचटीटीपी रेस्पॉन्स मेथड देखा कि हम एचटीटीपी रेस्पॉन्स से कैसे रेस्पॉन्स दे सकते हैं, राइट? अब हम इसके अंदर टेम्पलेट ऐड करना देखेंगे कि हम टेम्पलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो टेम्पलेट के ये स्टेप्स आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप इसके अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। फोल्डर। अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में कहा क्रिएट करना है? कहा क्रिएट करना है भाई? क्या लिखा है ये? प्रोजेक्ट फोल्डर में। प्रोजेक्ट फोल्डर फोल्डर के के प्रोजेक्ट अंदर। अंदर। फोल्डर। अब देखो, आप यहाँ पर ध्यान देना अच्छी तरीके से। प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर मेरा कौन सा है, जल्दी बताओ। सर बीसी वाला। ये वाला बी फोल्डर, सी टू इसको कहूंगा थाउजेंड। प्रोजेक्ट फोल्डर क्या? ये यस सर। प्रोजेक्ट का फोल्डर नहीं है, प्रोजेक्ट का सब फोल्डर है ये यस आपका। सर। ये प्रोजेक्ट का सब फोल्डर है। प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर तो ये आपका मेन फोल्डर है जिसपे आप काम कर रहे हो, ये जिसमें आपका डीबी स्क्यूएल एचक्यूएल या मैनेज डॉट पी वाई फाइल है। अब अगर आप प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर पे अगर आपको फोल्डर बनाना हो, तो ध्यान से सुन लो सभी लोग। आप यहाँ पर ये इनमें से किसी एक फाइल पे क्लिक करके रखो आप, मेन रूट पे। ये आपका मेन रूट है, ये प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है। अब आप यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। बात आ रही समझ में? अगर आपने जैसे यहाँ पर क्लिक किया और अब आपने फोल्डर बनाया, तो फिर फोल्डर इसके अंदर बनेगा, ना कि रूट पे। तो रूट पे ओके बनाना है सर। इसलिए आप मैनेज डॉट पी वाई फाइल पे क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर आप ये क्रिएट फोल्डर करेंगे, न्यू फोल्डर, और अब इसका नेम दे देंगे आप टेम्पलेट। कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका नेम टेम्पलेट देना जरूरी नहीं है। बट स्टैंडर्ड ये है कि इसका नाम टेम्पलेट देते हैं अपन, क्योंकि इसमें टेम्पलेट्स रखे जाते हैं। बट कंपलसरी नहीं कि इसका नाम आप टेम्पलेट ही रखो। बात आ रही समझ में आप लोगों को?
कौशल, यस सर। हाँ तो क्या करना है यस आपको? एक सर। टेम्पलेट ये फोल्डर सर क्रिएट आप करना बोलिए। है। कैसे क्रिएट करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप। जैसे मान लो मैंने गलती से भी अगर यहाँ पर क्लिक करके रखा कहीं, अगर यहाँ फोल्डर बनाऊंगा तो अब वो फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा। देख रहे हो आप ये रूट? देख रहे हो? समझ में आ रहा है? तो मुझे यहाँ फोल्डर नहीं बनाना, मुझे मेन रूट पे बनाना है। तो मैं मैनेज डॉट पी वाई ये फाइल है आपकी, ये क्योंकि मेन रूट पे है। यहाँ पर क्लिक करके रखोगे, अब फोल्डर बनाओगे तो ये मेन रूट पे बनेगा। टेम्पलेट्स, इसका सर नाम दे इन दिया मैंने केस यदि टेम्पलेट। बाहर बन जाता है तो उससे क्या होगा? बाहर जाएगा ही नहीं, वो उससे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करके रखा है, तो उसके अंदर ही रहेगा। नहीं ठीक है, मतलब इन केस यदि जैसे गलती से बाहर बना देते तो उससे क्या होगा? बनेगा ही नहीं ना बेटा। वो बाहर आपके ये आपको, ये जो अब आपको एक्सप्लोर कर रहा है, ये आपको आपके प्रोजेक्ट फोल्डर से ही एक्सप्लोर कर रहा है, इसके बाहर जाएगा ही नहीं। वो देखो आप, इसके बाहर जाने का इसके अंदर कोई इसने रास्ता ही नहीं छोड़ा है आपके लिए। ठीक है ठीक सर। है, समझ में आई बात? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट स्टेप ये है इसके अंदर कि आपको उसके अंदर कुछ आप हाँ सॉरी, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा आपको। सेटिंग डॉट स्टेप पी टू, वाई। स्टेप टू ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट फोल्डर का जो सब फोल्डर है, ठीक है, उसकी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाना है आपको। और वहां पर जाकर आपको टेम्पलेट सेक्शन मिलेगा, एक टेम्पलेट सेक्शन। वहां पर जाकर आपको डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर ये आपको एंट्री करनी है। डायरेक्टरी के अंदर DIRs के अंदर os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, फिर ये आपका फिक्स वर्ड है, बेस अंडरस्कोर dir, कैपिटल में ही लिखना है। और फिर यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर आप टेम्पलेट फोल्डर का नाम मेंशन करोगे, जो भी नाम आपने रखा हो। जैसा कि मैंने बताया था भी आपको, फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेम्पलेट फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो नाम हो वो यहीं पर आप मेंशन करोगे आप। तो ये चीज आपको कहाँ करनी है? सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के किस सेक्शन में? टेम्पलेट सेक्शन में। ये मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ओपन सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल फ्रॉम फोल्डर इन टेम्पलेट सेक्शन। क्या करना है आपको इन टेम्पलेट सेक्शन? डी आई आर्स में क्या लिखना है आपको? पाथ मेंशन करना है। क्या करना है आपको? os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी, और यहाँ पर टेम्पलेट आपको फोल्डर का नाम देना है। ठीक है भाई? तो अभी मैं चलता हूं, मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल कहाँ है? ये है आपकी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। देख रहे हो आप सभी लोग? इसमें आया। फिर कहाँ चलते हैं हम? यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट सेक्शन मिलेगा आपको। ये इंस्टॉल्ड ऐप लिस्ट है, ये मिडिल वेयर्स हैं, ये आपका टेम्पलेट सेक्शन है। देख रहे हो आप? और ये DIRs की एंट्री देख यस रहे हो आप लोग? देख रही है? हेलो? सर ब्लर हो रहा है। अभी दिख रही सर है आप कुछ लोगों को? दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर ही दिखाई दे रहा है। हाँ सर, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो ब्लर हो रहा है। अच्छा, थोड़ा आप अपना नेट रिफ्रेश करके देखो बेटा, क्योंकि मेरे एंड पे तो सही चल रहा है, सर इनके कनेक्टिविटी भी अच्छी दिखा रहा नेट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है इस साइड से। है। चलो अभी देखो, अभी देख पा रहे हो आप पुष्पा? क्या आपको ये आपको टेम्पलेट सेक्शन, ये टेम्पलेट सेक्शन में दिख रहा है DIRs? सर ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? बाकी लोगों को कैसा दिख रहा है? सर सर मेरे को ब्लर भी दिख ब्लर रहा है। दिख रहा है। सर मुझे तो सर क्लियर दिख रहा है। आपको दिख रहा है? कौशल, सर हो गया, हो क्लियर गया हो ना? गया अब सर। आ गया सर। सर क्लियर है सर पहले से। तो चलिए देखिए आप, ये है हमारी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल, और इसके अंदर ये आप ऐसे स्क्रॉल करोगे, ये टेम्पलेट सेक्शन मिलेगा, मिल रहा है? इसमें ये DIRs। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पर अंदर क्या लिखना है आपको? os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, फिर पैरेंथेसिस, फिर यहाँ लिखना है आपको बेस अंडरस्कोर DIR, कॉमा, फिर सिंगल कोट में फोल्डर का नेम। तो फोल्डर का नेम क्या था? टेम्पलेट्स, T कैपिटल EMPLATES, टेम्पलेट्स। ठीक है, और ये OS को आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, व्यू प्रॉब्लम, OS इज नॉट डिफाइंड, क्विक फिक्स, क्विक फिक्स मिल जाए भाई।
अरे यार क्या है भाई, हटाओ इसको। सर ओएस को डाउनलोड करना पड़ेगा, हाँ, इंपोर्ट नहीं डाउनलोड करना नहीं करना पड़ेगा। पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। इंपोर्ट ओएस कर लो आप, इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ठीक है भाई, पर इतना ही करना है। यस सर। ये हो गया इंपोर्ट। ठीक है, अब एरर खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, टेम्पलेट के लिए आपको एक टेम्पलेट फोल्डर बनाना है। सेटिंग्स डॉट पीवाई में टेम्पलेट सेक्शन में, या आपको ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी, और टेम्पलेट फोल्डर का नेम देना है, ये टेम्पलेट फोल्डर। ठीक है, और इस ओएस को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट ओएस। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, अगले स्टेप में अब हम यहाँ पर कोई भी एचटीएमएल फाइल बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, किस में बनाएंगे, टेम्पलेट फोल्डर में। कहाँ बनाएंगे ये भाई, ये कहाँ बनाएंगे, एचटीएमएल फाइल। आवाज आ रही है आप लोगों को। टेम्पलेट फोल्डर एचटीएमएल में। फोल्डर में बनेगी सर। टेम्पलेट फोल्डर में। अरे एचटीएमएल नहीं, टेम्पलेट टेम्पलेट फोल्डर। फोल्डर में। टेम्पलेट फोल्डर में। हाँ टेम्पलेट हाँ। फोल्डर में एचटीएमएल फाइल बनेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं टेम्पलेट फोल्डर में, ये हमारा टेम्पलेट फोल्डर। अब हम इसके अंदर एक एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। हमने इसका नाम दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब हम यहाँ पर इंडेक्स जो एचटीएमएल है हमारी, क्यों नहीं आ रहा भाई, डॉक स्ट्रिंग काम क्यों नहीं कर रहा। चलो नहीं कर रहा, करने मत कर दो। हम यहाँ पर एचटीएमएल, ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, कोई फिक्स ही नहीं आ रहा इसका सब। नहीं, चलो हम बना लेते हैं जल्दी से एक, और हेड सेक्शन, हेड, ठीक है, बॉडी, बॉडी, ठीक है। इसमें हम हेड सेक्शन में टाइटल देते हैं, टाइटल, माय फर्स्ट Django टेम्पलेट। वेब पेज। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, H1 माय फर्स्ट टेम्पलेट। आपको इस तरीके से जो भी आपको एचटीएमएल कोडिंग करनी है, आप पूरी एचटीएमएल यहाँ पर पेज बना लोगे। सीएसएस वगैरह लगाना है तो वो भी आप अभी इंटरनल लगा के देखना, आप एक्सटर्नल कैसे लगेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप, ठीक है, इस तरीके से पूरा यहाँ पर पेज बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओके सर। वेट 70%। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं हम। ये सब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, काम ही नहीं कर रहा है लोरेन मोरेन। कैसे पैराग्राफ देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया। अब हम इस टेम्पलेट को कैसे ओपन करवाएंगे, समझ में आ गई बात। अब देखो आप, जैसे ये टेम्पलेट है हमारा, अब हमें इस टेम्पलेट को, दरअसल कोई भी टेम्पलेट होगा, इस टेम्पलेट को फैच कैसे करेंगे, वो किसी न किसी व्यूज के थ्रू ही हमें फैच करना है, राइट। तो जैसे अभी हम
किसी भी व्यूज के थ्रू हम क्या कर रहे थे, HTTP रेस्पॉन्स दे रहे थे। अब हम यहाँ पर HTTP रेस्पॉन्स ना देके हम इस टेम्पलेट को रेंडर करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रिटर्न रेंडर करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न रेंडर करेंगे, ठीक है। रेंडर करके हम यहाँ पर, ठीक है, अपना पेज यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है हमें, कि हम यहाँ पर एक दूसरा व्यू बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं डिफाइन, क्या नाम देते हैं इसको, इसका नाम क्या नाम दें, बंसल इंडेक्स नाम दे दिया। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद, ठीक है, कॉलन, और कॉलन, कॉलन के बाद अब देखो हम क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट लाइन पे रहना आप लोग ना। तो देखिए, आपको टेम्पलेट को रेंडर करवाने के लिए क्या करना है आपको, अब आप यहाँ पर रिटर्न करोगे रेंडर, रेंडर, और फिर ये जो आपने इसके अंदर ये जो आपने वेरिएबल लिया होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आपने रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट के साथ रिक्वेस्ट कॉमा, और फिर यहाँ पर आपको इंडेक्स एचटीएमएल, आपको जो भी टेम्पलेट का आपकी फाइल हो वो आप विद एक्सटेंशन यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ये करना है कि हमने एक व्यू क्रिएट किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमें ये जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है वो रिटर्न करवाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रेंडर, और पैरेंथेसिस में हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, REQ। तो हम यहाँ लिखेंगे REQ कॉमा, अब कौन सा हमें इंडेक्स रिटर्न टेम्पलेट रिटर्न करवाना है, ये वाला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो इसका नेम केस सेंसिटिव होगा, ध्यान से आपको देख के यहाँ पर नेम मेंशन कर देना सिंगल कोट्स के अंदर विद एक्सटेंशन। तो हमने लिखा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, सेव कर लिया। अब हम इस फंक्शन को मैं अभी होम पेज पे डाल के दे देता हूँ, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको होम पेज पे जो है यहाँ पर URL मैप कर देंगे इसका, राइट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने URLs पे चलते हैं और इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन चलाएंगे बंसल इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्टली भी आ जाएगा व्यूज डॉट ये बंसल इंडेक्स, ठीक है। अब हमारा होम पेज पे कौन सा पेज खुलने वाला है, ये वाला HTML पेज, ठीक है। फाइल सेव ऑल, कि यहाँ पर इंडेक्स वाला URL खुला हुआ है, ये देखिए हो गया आपका टेम्पलेट ओपन। यस सर। तो समझ में आया टेम्पलेट बनाने का मैकेनिज्म, आपको समझ में आया आप सभी लोगों को। यस एक यस बार सर। फिर सर। से रिकैप, हाँ, यस सर आ सर। गया। सर यस सर। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, आपको एक टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना है। कहाँ पर, कहाँ क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट फोल्डर में। प्रोजेक्ट तो इसके लिए आप क्या करोगे, अच्छा हाँ, आप एक काम ये भी कर सकते हो प्रोजेक्ट फोल्डर में फोल्डर क्रिएट करने के लिए, कि आसान काम है जो आपके लिए, कि आप इसको चाहो तो स्टॉप करो 2 मिनट के लिए, और ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर ही है। यहाँ पर आप MKDIR से भी फोल्डर बना सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया टेम्पलेट 2, एंटर हिट किया, यहाँ पर ये देखो ये फोल्डर बन गया आपका। ऐसे भी आप बना सकते हो, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सर ये फिर मेन राइट। प्रोजेक्ट के अंदर खुल जाएगा डायरेक्ट। हाँ, मेन प्रोजेक्ट भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका ये रूट फोल्डर ही ओपन है, ये यहाँ पर आपके पास ये रूट फोल्डर ओपन है, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ठीक है। डायरेक्टरी। तो आपको एक प्रोजेक्ट, एक आपको यहाँ पर टेम्पलेट का फोल्डर क्रिएट करना है। टेम्पलेट का फोल्डर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, आपको सेटिंग्स डॉट py फाइल में जाना है। वहां पर जाके आपको टेम्पलेट सेक्शन में आपको उस टेम्पलेट का यहाँ पर URL यहाँ पर बेसिकली मैप करना है। तो आपको यहाँ पर dir सेक्शन के अंदर os.path.join करोगे और वो आप उसको मेंशन करोगे। तो हमने ये अपनी सेटिंग्स डॉट py फाइल खोली, और इसके अंदर हम आए टेम्पलेट में, और टेम्पलेट के अंदर dir जो लिखा हुआ था पहले से। अच्छा, सेटिंग्स डॉट py फाइल को आप लोग को छेड़ना नहीं है, इसके अंदर जितनी चीज बता रहा हूँ
उतनी करना, बाकी चीजें आप लोग नहीं छेड़ोगे। अगर छेड़ोगे तो फिर आपका वर्क नहीं करेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको लिखना है os.path.join बेस अंडरस्कोर dir, ये रिजर्व वर्ड है। फिर टेम्पलेट फोल्डर का नाम, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया हो, फोल्डर का नेम मैच कर लेना, ठीक है भाई। और फिर इस ओएस को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, आपका इंपोर्ट ओएस, ठीक है। इसको इंपोर्ट करके रखेंगे। अगला स्टेप क्या है आपका? अगला स्टेप ये है कि अब आपको टेम्पलेट फोल्डर में जाके आप यहाँ पर कोई एचटीएमएल फाइल बनाओगे। तो जो भी आपको एचटीएमएल फाइल बनानी हो, आप यहाँ पर एचटीएमएल फाइल बनाओगे। तीसरा, अब आपको क्या करना है? अब आपको एचटीएमएल टेम्पलेट को रेंडर कराने के लिए व्यूज में, अब आप अब आप रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बल्कि रिटर्न रेंडर कराएंगे, रिटर्न रेंडर। फिर ये आपका रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा, जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ मेंशन करोगे आप, कॉमा लगा के आप टेम्पलेट का नाम दोगे, सिंगल कोट्स के या डबल कोट्स के अंदर। केस सेंसिटिव रहेगा, विद एक्सटेंशन यहाँ पर नेम देना है, ठीक है। अब फिर लास्ट में आप इसकी मैपिंग कर सकते हो। लास्ट में आप क्या कर सकते हो? आप इसकी यूआरएल मैपिंग कर दोगे आप। ये यूआरएल मैपिंग मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट में करी हुई है। तो यूआरएल मैपिंग अपन पहले ही समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होगा होगा आपका यूआरएल मैप करने का होगा, स्टेप 4, ठीक है। और यूआरएल मैप करना हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है ना। मैप यूआरएल, ठीक है, इन urls.py फाइल ऑफ एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन फोल्डर या इन एप्लीकेशन फोल्डर, एप्लीकेशन फोल्डर में आप उसकी यूआरएल मैपिंग कर देंगे, दैट्स इट। तो ये आपका टेम्पलेट रेंडर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। यस ठीक सर। है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूआरएल पैटर्न्स के अंदर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? टाइम कम बचा है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ? सर, हाँ बोलो। ये जो अपन एचटीएमएल फाइल को होम पेज में खोलने के लिए ये जो पाथ लिखा था आपने, हम्म, व्यू डॉट बंसल इंडेक्स, हम्म। इसके जस्ट नीचे फिर ये वाला पाथ भी देना, ठीक है, इंडेक्स नहीं, ये तो आपके फॉरवर्ड दूसरे पाथ है स्लैश ना ये। व्यू इंडेक्स। भाई ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको जितने व्यूज बनाए, सर व्यूज तो फिर तो वो जितने भी व्यूज बनाओगे आप, व्यू, हर एक व्यू हम्म, किसी न किसी पेज के लिए होता है, राइट। कोई ना कोई आपको जो है, मतलब जो भी आपने उसमें, जितने भी, देखो सुनो मेरी बात ध्यान सर से इसके सुनो। पीछे वाली एप्लीकेशन खोली है ना, विजुअल विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड खोली है ना हाँ, सर। हाँ। सर तो एक मतलब वो ये अपन ऊपर ने वाला जो हेडिंग और पैराग्राफ दोनों इसी से आ रहा है, क्योंकि आपने बंसल इंडेक्स का लैंडिंग एचटीएमएल नहीं, फाइल इससे उठाया। लैंडिंग पेज आ रहा है। इससे लैंडिंग पेज यानी कि आपका बंसल इंडेक्स ये चल रहा है आपका, दैट मीन्स कि ये वाला पेज, ये वाला चलेगा यूआरएल, तो ये आपके इस पेज को खोलेगा, यानी कि ये वाला पेज खोलेगा। एचटीएमएल फाइल को। हाँ। हाँ सर। और ये जो और यूआरएल है फिर ये आपका, नीचे वाले पास है, इससे इंडेक्स पेज ये वाले, खुलेगा, हाँ ये सर आपका नीचे, इंडेक्स, यानी कि आपका ये वाला खुलेगा इंडेक्स। देखो ना ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? व्यूज ये डॉट हेडिंग है हाँ सर व्यूज वही। व्यूज डॉट इंडेक्स। तो ये आपका इससे हम्म। ये वाला पेज खुलेगा, और ये आपका सिंपल ये वाला आउटपुट देगा। खोल के देख लो आप इसे यहाँ पर अभी। तो इसको एक बार रन करके देखिए, कर वो वाला खोलिए ना सर, इसकी। स्लैश इंडेक्स। हाँ ये वाला। हाँ अरे यार, आउट स्टॉप हो गया लगता है मुझे वो। हम्म, सर, एचटीएमएल में से पैराग्राफ दिया था क्या बस आपने? हाँ शायद पैराग्राफ दिया है। नहीं, एचटीएमएल में वो दिया ना पूरा, ये आपको दिख तो रहा है। अच्छा, ये स्टॉप कर दिया इसलिए रुका यार वो, 1 मिनट। बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी से हो जाए, ठीक है। ये देखो आ रहा है। और लैंडिंग पेज पे आपका इंडेक्स हम्म। डॉट एचटीएमएल खुल रहा होगा। देखो लैंडिंग पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खुल रहा है ओके। ये आपका। और ठीक ठीक ठीक। इंडेक्स पे वो वर्कर्स बंसल कॉलेज, इंडेक्स में। हम्म। ठीक है ठीक है। सर।
यस और कोई डाउट? देखो इतना जितना मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। 1 मिनट से भी कम बचा है, आपका मीटिंग एंड होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यही सभी कुछ आप लोग को दिखाना है। ओके सर। ठीक है, तो अभी स्टॉप कर रहा हूँ ना। हाउ सर हाउ